ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि मेरे अंदर क्या शक्तियाँ हैं, क्या पावर हैं, क्योंकि मैंने कई बार बताया है अपने वीडियोस में कि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और अपने पावर से वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो ये बातें फेमिनाइन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि ये बातें झूठ है या फिर क्या इसका और सीक्रेट है, क्योंकि मुझे तो अपने में कोई पावर नज़र नहीं आता। तो देखिए, दो तरह के पावर होते हैं, एक नेगेटिव पावर और एक पॉजिटिव पावर। और फेमिनाइन के पास पॉजिटिव पावर होते हैं और उसी से सब कुछ होता है। लेकिन फेमिनाइन जब अपनी कमियों पर काम नहीं करती है तो फिर अपने पावर से भी वंचित रह जाती है और उनको पता ही नहीं चल पाता कि उनके पास कितना अधिक पावर है। तो जब वो अपनी कमियों पर काम करती है तो उनके पावर ऑटोमेटिक रूप से उनके सामने आ जाते हैं। तो चलिए, आज मैं कुछ ऐसे चीज़ें बताती हूँ जिससे उनको पता चल सके कि उनके पास क्या पावर है। और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन आप समझिए ऐसे कि मैं मामूली से पावर बता रही हूँ और जो छुपे हुए हिडन पावर्स है उसको मैं नहीं बता रही हूँ। जो चीज़ें ऊपरी तौर पे दिखाई दे रही है वही पावर बता रही हूँ। छुपे हुए पावर उनको खुद ही निकालने होंगे अपने अंदर से, और ये पावर नेचुरल रूप से उनको मिलते हैं, नेचुरली गॉड गिफ्टेड होते हैं। और वो पावर मैं आज बताने वाली हूँ क्या पावर है। तो देखिए, पहला है कि वो मल्टी टैलेंटेड होती हैं और एक साथ कई काम करने की उनके अंदर क्षमता होती है। तो छोटी सी छोटी चीज़ों में भी एक बड़ा बदलाव लेकर वो आ सकती हैं, कुछ भी वो कर सकती, किसी चीज़ के रंग रूप रेखा सब कुछ वो बदल सकती हैं। ये चुटकियों में ये ऐसा कर सकती हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि अगर भी किसी भी काम के लक्ष्य में लग जाएं कि मुझे ये काम करना है, तो फिर वो अपना जो कदम है वो पीछे नहीं हटाती हैं। एक बार ठान लिया तो ठान लिया। पहले तो वो ठानती नहीं हैं, जल्दी से तैयार नहीं होती, उसमें वो ना नुकुर करती रहती हैं, बहुत सारे कमियां ढूंढती हैं या बहुत सारे इल्यूजन में फंसी रहती हैं। लेकिन जब एक बार वो इस इल्यूजन से निकल जाती हैं और एक बार ठान लेती हैं कि मुझे इस काम को करना है, तो फिर उसमें फिर वो पीछे नहीं हटती। तो ये चीज़ें उनकी खासियत होती है और ये भी उनके नेचुरल पावर है, ये जन्मजात उनके पावर है। तीसरा है कि देखिए, वो डीप मेडिटेशन में उतर सकती हैं, उनके अंदर ये पावर है। जबकि नेगेटिव जो ऊर्जा में जो भी लोग हैं उनके अंदर ये पावर नहीं है, वो मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। अगर वो मेडिटेशन करने बैठे तो 5 मिनट में ही उठ के बैठ जाएंगे कि मुझसे ये काम नहीं होगा, बाकी और काम मैं कर लूँगा, ऐसा बोलेंगे। तो डीप मेडिटेशन में फेमिनाइन जा सकती हैं, अपने हार्ट चक्र को ओपन कर सकती हैं और समाधि तक जा सकती हैं और साइलेंस में बहुत देर तक टिकी रह सकती हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और समाधि की अवस्था तक जाने के बाद वो बहुत सारी चीज़ें उनको वहाँ पता लग सकती है। ठीक है, जो साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट को पता नहीं लग सकती, वो चीज़ें उनको पता लग सकती सिर्फ समाधि में जाने से। ओके, या अभी तक आप कहिए कि इतने वर्षों से साइंस काम कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर चुका है, चांद सूरज कहाँ कहाँ तक वो पहुँच चुका है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को नहीं जान पाया है जो समाधि की अवस्था में जाने के बाद फेमिनाइन जान सकती है या फेमिनाइन एनर्जी जान सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ। और अगला है उनका चौथा जो पावर है, नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर, वो ये है कि उनके अंदर कम्युनिकेशन पावर बहुत अधिक होता है। वो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। जो लोगों का खुद का पावर डाउन होता है, जो खुद ही नेगेटिव ऊर्जा में होते हैं, वो लोग किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका खुद ही एनर्जी लेवल बहुत लो होता है। तो फिर वो दूसरों को चार्ज क्या करेंगे। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि वो खुद ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा में होती हैं और दूसरों को भी वो मोटिवेट कर सकती हैं। और उनका थ्रोट चक्रा जो है वो बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। ठीक है, और एक्टिवेट हो जाता है। अगला है कि उनके अंदर और क्या सुपर नेचुरल पावर हैं। तो अगला है पांचवा, वो दूसरे लोगों के इमोशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरे लोगों के इमोशन को समझ सकते हैं। जबकि ऐसा होता है कि कई बार कि कई लोग इमोशन लेस होते हैं और कभी भी किसी दूसरे के इमोशन को नहीं समझ सकते, दूसरे के दुख को नहीं समझ सकते। और जो दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता वो दूसरे के दुख को क्या दूर करेगा।
तो वो कुछ किसी के लिए नहीं करते, अपने लिए जीते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें उनके अंदर पावर है कि वो दूसरों को हीलिंग दे सकती है, दूसरों को हील कर सकती है, वो खुद को भी हील कर सकती है, दूसरों को भी हील कर सकती है। तो ये सुपर नेचुरल पावर है। अगला एक और बताती हूँ कि उनका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है। जो कहते हैं ना कि एक्टिव एनर्जी, ठीक है, तो एक्टिव एनर्जी उनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में होती है और उस एक्टिव एनर्जी के कारण वो लंबे समय तक अपना कोई भी वर्क को कर सकती हैं और उस काम को वो फिनिश कर लेती हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में एक्टिव ऊर्जा होती है। इसलिए तो ये उनका फ़ायदा है कि शरीर उनका स्वस्थ रहता है, बहुत लंबे समय तक शरीर उनका काम करता है। तो जब शरीर काम करेगा तो वो दूसरों को भी मदद कर पाएंगी, खुद का भी मदद करेंगी। तो एक्टिव ऊर्जा उनमें बहुत अधिक होती है, मतलब आलसी वो नहीं होती हैं। ठीक है, अगला है 7वां, टॉक्सिक पीपल जो है ना, वो उनके पास नहीं टिक सकते और वो टॉक्सिक पीपल को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि ये टॉक्सिक पीपल है और ये लोगों को नेगेटिव बनाते हैं और ये दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। और फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिव ऊर्जा में है और जो भी लोग नेगेटिव हैं उसको आसानी से अपनी जो ऊर्जा के द्वारा उनको पॉजिटिव ऊर्जा दे करके उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकती हैं। तो ये उनके अंदर एक बहुत बड़ा जो चेंज है ना वो लेके आ सकती है, ये उनके अंदर ही होती है। तो ये पावर है, मैंने बताया, जो कि एक एम्पैथ के अंदर ही होता है ये सब सुपर नेचुरल पावर। तो ये फेमिनाइन का टैलेंट है। वैसे तो बहुत सारे नेचुरल पावर है, लेकिन ये मोटे तौर पर मैंने बताया है कि जो कि सभी को पता है और बहुत सारे छुपे हुए हैं वो मैंने नहीं बताया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ।